आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमने अपने लगभग इस दर्शन के 10 चैप्टर आपको पढ़ कर के बताए हैं, जिसमें हमको आपको सबको कभी न कभी आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि हमारा असली भगवान कौन है। हिंदुस्तान या हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो हजारों भगवान और परमात्माओं को हम पूजते हैं। कहने वाले अलग अलग अर्थ निकालते हैं शब्दों का, क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखे गए पहले हिंदी भाषा नहीं थी, संस्कृत भाषा थी, और लोगों ने उस संस्कृत भाषा के अलग अलग अर्थ किए। मैं यह नहीं कहता कि लोगों ने गलत अर्थ किए, लेकिन मैंने उन्हीं अर्थों का दोबारा से लोगों को बदल के अर्थ करते हुए सुना है। जैसे एक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी, इस शब्द के अर्थ हम कुछ और ही सुनते आए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदलते देख उन्हीं लोगों ने इनके अर्थ बदल करके बताना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल इन बातों से एग्री नहीं हूं कि कोई मुंह से पैदा हो सकता है, कोई बाजुओं से पैदा हो सकता है, कोई पेट से पैदा हो सकता है, कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है। ये जितनी भी बातें हैं, क्योंकि हम मान नहीं सकते, मानने से जिंदगी नहीं चलती। मान लीजिए मुझे प्यास लगी है और मैं मान लूं कि मैंने पानी पी लिया, क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता बुझेगी। वही हाल है कि हम मान के चीजों को चल रहे हैं। इन मानने वाली बातों पे कहीं ना कहीं हमें विचार करने पड़ेंगे, क्योंकि आज व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो पढ़ सकता है। आज का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो समझ सकता है, वो प्रूफ मांगता है। मानने से ही सारे ईश्वरों की बातें चल रही हैं, प्रूफ कोई नहीं है। प्रूफ कनेक्ट किए जाते हैं, फला चीज फला जगह हुई, फला चीज फला जगह हुई, हमें क्या पता। लेकिन हाँ, एक प्रक्रिया हमें जरूर पता है अपने पैदा होने की। जब हमें ये पता है कि प्रक्रिया एक ही है पैदा होने की, सभी की एक ही प्रक्रिया है, जीव जंतु सबकी, आदमी की, तो हम अलग अलग प्रक्रियाओं को क्यों माने? जब हमारा एक ही प्रोसेस है पैदा होने का, और उस प्रोसेस के अंदर जो विज्ञान कह रहा है वो ये कह रहा है कि करोड़ों शुक्राणु इंसान की पैदा होने के लिए, करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई और एक शुक्राणु हम हैं। इसमें अगर किसी को शक है तो वो मुझे बता सकता है कि इसके अलावा कोई और प्रक्रिया से कोई पैदा हुआ है इस धरती पे। अभी मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हम जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो अभी हम इंसानों की चर्चा करते हैं। कोई भी इंसान इस धरती पे इस टाइम पे हमसे 100-200 साल पहले तक, क्योंकि हमसे जो पहले जिंदा हैं वो 100 साल के लोग हैं और उन्होंने 100 साल गुजारे हैं, और उससे पहले भी उन्होंने देखा सुना समझा होगा। तो 100-200 साल में तो कोई भी व्यक्ति मुंह से पैदा नहीं हुआ।
ना कोई बाजुओं से, ना कोई पेट से, ना कोई खीर खाने से। मुझे तो लगता है कि ये सब बातें वरगल हैं। अब हम आ जाते हैं कि वो करोड़ों में क्या था जब हम पैदा हुए। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी थ्योरी ये कहती है, करोड़ों में केवल एक इच्छा थी। वो इच्छा थी उस लक्ष्य तक पहुँचने की, उस अंडाणु से मिलने की, उसमें प्रवेश करने की, ताकि मैं एक रूप ले सकूँ, एक जन्म ले सकूँ। और सभी में थी वो समान इच्छा, लेकिन मेरे अंदर उनसे कुछ ज़्यादा थी। तो मैं वहाँ पहुँचा उनसे पहले, और जब मैं पहुँच गया तो दरवाजे बंद हो गए। अब वो मरे, पीछे रह गए, क्या हुआ, वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब मेरा जन्म हुआ। ये आज के जो चैप्टर हमने डिस्कस करे थे उनका मैं आपको प्रारूप बता रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो प्रोसेस है गर्भाशय के अंदर, वो सब हुआ। वहाँ पर सभी तरीके की बातें, खाना पीना, जो भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो मेरा हुआ। और फिर मैं इस धरती पर मैंने जन्म लिया। वो इच्छा ने जन्म लिया। मेरे अंदर एक इच्छा बैठी थी, जो इच्छा थी उसी ने जन्म लिया। पृथ्वी पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद, फिर जब से मुझे होश नहीं था, उससे पहले भी मेरी इच्छाएं थी, भूख लगने की, हंसने की, बोलने की, रोने की, वो सब इच्छाएं थी, और अपनी गंदगी को निकालने की, वो सब चलती थी, वो सब प्रक्रियाएं होती थी, लेकिन मुझे होश नहीं है। उसको जो टेक केयर करता है वो आपकी माँ करती है, मेरी माँ करती है। फिर जब मुझे होश हो गया, तब मैंने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा अनुसार, अपने जो आसपास का माहौल है उसको देख करके। छोटी अवस्था में खेलना शुरू किया, तो इच्छा हुई खिलौने से खेलें, इच्छा हुई दूसरे से जाने कोई बात, इच्छा हुई प्रश्न करें, इच्छा हुई पूछें, ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे है, ये चंदा क्या है, मतलब ऐसी सब चीजें। धीरे धीरे बड़े होते गए और इच्छाएं बदलती चली गई। वहां से फिर खिलौनों से खेलने की इच्छाएं हुई। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो पढ़ाई लिखाई के परिवेश में डाला गया, तो पढ़ाई लिखाई की इच्छा हुई, आपस में प्रतिस्पर्धा की इच्छा हुई, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। धीरे धीरे करके प्रोसेस चला, आगे बढ़े, किशोर अवस्था आई तो और जिज्ञासा बढ़ी और कुछ बदलाव आए, कुछ इच्छाएं अपने आप बदलने लगी, जरूरतें बदलने लगी, एक दूसरे के सामान को देख करके प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे युवावस्था आई। युवावस्था की अलग इच्छाएं हैं किशोर के बाद। युवावस्था में व्यक्ति को प्रेम की चाह होती है, एक सहपाठी की चाह होती है, एक अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की चाह होती है। वो सब शारीरिक बदलाव हुआ, और जैसे जैसे शारीरिक बदलाव हुआ वैसे वैसे शारीरिक रिक्वायरमेंट बढ़ी, और जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई उनकी तरफ इच्छाएं बदलती चली गई। वो इच्छाएं छूटती चली गई जो पूर्ण हो चुकी हैं, और नई इच्छाओं का जन्म होता चला गया। करते करते युवावस्था में भी, अब पहले भी ये सारी प्रक्रियाएं होती थी जब से भी मानव बना है, लेकिन उनकी अलग अलग सभ्यता, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से वो आगे बढ़ता रहा। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मशीनों का ज़माना है, और पहले जानवरों के सपोर्ट से, शरीर की ताकत से काम किया जाता था। आज मशीनों की सहायता से
बढ़ा जाता है। तो इच्छाएं तब्दील हो गई, बदल गई। आज की जो इच्छाएं हैं आज के जीवन में, उनको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति दिन रात भाग रहा है और सदियों से भागता रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके की बातें करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी इच्छा को कोई और पूरा कर देगा। ये भ्रम डाल दिया कि कोई परमात्मा बैठा है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। वो, मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है। आपकी इच्छा है, आपके अंदर उठी है, पूर्ण आपको ही करनी पड़ेगी। युवावस्था में आते-आते सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है, सदा से, पूरे जीवन में। दीर्घायु के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, जो हम लोगों ने, सभी ने, हमसे पहले जो लोग रहे, डॉक्टर्स वगैरह ने, सभी ने प्रिकॉशन बरते हैं। पैसा आया, पैसे की ज़रूरत समझी और पैसे का सदुपयोग किस तरीके से हो, समाजों का गठन हुआ, कानूनों का गठन हुआ और उन कानून, समाज, सबको जब युवावस्था में हम पहुंचते हैं तो सबके साथ सामंजस्य बिठाते हैं। उनके मद्देनजर रखते हुए हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मान सम्मान भी चाहिए, उसकी भी इच्छा होती है, शारीरिक इच्छा भी होती है, पेट की इच्छा भी होती है, अपनी व्यवस्थाओं की इच्छा भी होती है। तो इच्छाओं के प्रकार बढ़ते चले गए। वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हमने अलग अलग रास्ते अपनाए। जल्दी इच्छा पूर्ण करने के लिए ऐसी इच्छाएं जो देश काल परिस्थिति से जन्मी, जो हमें ऐसा लगता है हमारी ज़रूरत है, उनसे जन्मी, तो उन इच्छाओं को लेकर के हमने शॉर्टकट रास्ते अपनाने शुरू कर दिए कि मेरी इच्छा कोई और पूरा कर दे, मेरी ये इच्छा है कोई और पूरा कर दे। उसके लिए हमने भटकना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हमें बताया कि फलां जगह जाओ और वहाँ पर भगवान मिलता है और भगवान आपकी पूरी कर देगा। वहाँ पर जाओ, वहाँ भगवान मिलता है, वहाँ पूरी कर देगा। बहुत बड़े-बड़े विद्वान ने अनुभव किया, भटके, लेकिन एट द एंड उन्हें वापस लौट करके अपने पास ही आना पड़ा। सारी जगह घूम करके आपको अपने पास ही आना पड़ेगा। आपके अंदर से इच्छा उठती है, अंदर आपकी इच्छा रहती है, वही आपकी ज़िंदगी है, वही आपका लक्ष्य है, वही आपका लक्ष्य पूरा करती है। बाहर से आपका कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छा आपके अंदर से है, तो पूर्ण आपको अंदर से करनी पड़ेगी, ना कि किसी के बताए हुए रास्तों पे चल करके। तो आज जो मैंने 10 चैप्टर बताए, इनका निष्कर्ष ये है कि धन का भी आप सदुपयोग कैसे करें, उस पे भी आपने विचार करना है। अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, उस पे भी विचार करना है। अपनी जो आपकी ताकत है, उसका सदुपयोग कैसे करें, उसका भी आपको सोचना है। अपने जीवन में इन अंधविश्वास और पाखंडवाद से आप कैसे बचें, क्योंकि जितने भी मान्यताओं के पास आप जाएंगे, जितने भी धर्मों के पास जाएंगे, जितने भी जो समझाने वाले हैं उनके पास जाओगे, सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात को सत्य कहते हैं कि ये ही सत्य है, बाकी सब दुनिया असत्य है। मैं इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूं। केवल और केवल आप सत्य हैं, आप ही सत्य हैं। और जब तक आपको किसी चीज का अनुभव नहीं होता है, दूसरा आदमी अपना अनुभव कहता है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। ना हमें आपको परमात्मा का अनुभव होता है, होता होगा कहीं कोई कोई शक्ति, मैं उसको भी डिनाय नहीं करूंगा,
लेकिन एक चीज कहूंगा कि हमें एक चीज का हर समय अनुभव होता है, और वो है इच्छा। इच्छा के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हर समय महसूस करते हों, जिससे हमारी सांसें चलती हों, जिससे हमारा जीवन चलता हो, जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हों, वो सब इच्छा है। बगैर इच्छा के न तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ना आप सुन रहे हैं। अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो आपकी इच्छा है मुझे सुनने की। बाकी कोई परमात्मा आपको इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई आपकी आत्मा नहीं सुन रही, कोई आपके विचार, मन, आत्मा, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब स्पोर्टिव शब्द हैं। अब स्पोर्टिव आपने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों इस दुनिया में, इस धरती पे हमारे लिए चीजें बनाई गई हैं, हमें शब्द दिए गए हैं। तो इच्छा ही केवल ऐसा माध्यम है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, जिससे हमारा जन्म हुआ। और अगर हम और गहराई में जाएंगे तो सबकी इच्छाएं होती चली गई। यहाँ से हम अगर उल्टा चलते हैं, अपनी जवानी से, अपनी युवावस्था से, अपने शरीर से अगर हम उल्टा विचार करके देखते हैं, तो हमारे माँ बाप भी किसी न किसी की इच्छा से बने, उनके माँ बाप भी किसी न किसी इच्छा से बने। अब मानव से पहले की बात करता हूँ मैं। मानव से पहले अगर धरती थी तो किसी ने उसको धरती को पैदा करने की इच्छा हुई। अगर कहीं कोई परमात्मा था तो परमात्मा को पैदा करने की किसी की इच्छा हुई। अब अगर वहां कुछ और था तो उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई। अगर वैज्ञानिकों की माने तो शून्य से सब चला है, शून्य ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, तो शून्य के अंदर इच्छा हुई। आप ये बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि शून्य के अंदर इच्छा जागी कि मैं कुछ बनाऊं। तो शून्य ने ब्रह्मांड, ब्रह्मा, परमात्मा, अल्लाह, जो भी आप नाम देना चाहें, मैं उस नाम से नहीं हटा रहा हूं आपको, लेकिन सबके अंदर एक मूल रही, वो इच्छा रही। आपके परमात्मा के अंदर भी, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, आपको आशीर्वाद देना है तो उनके अंदर भी इच्छा रहेगी। उन्हें किसी को पैदा करना है, किसी को खत्म करना है, तो उनकी इच्छा है। इच्छा है, इच्छा है तभी तो वो पैदा करते हैं, तभी तो वो बताते हैं कि ये मर गया, ये जिंदा हो गया। आपके हिसाब से कह रहा हूं, मैं तो नहीं मानता इन चीजों को। मैं तो केवल एक चीज मानता हूं कि मूल में इच्छा है, इच्छा से इच्छा तक, यही जीवन है। हम इच्छा से पैदा हुए और इच्छा जिस दिन हमारी समाप्त हो जाएगी, आखिरी सांस जब हमारा आएगा, उस दिन हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है हमारे जीवन का, अब इससे आगे और पीछे भी इच्छाएं हैं, हमारे मरने के बाद भी इच्छाएं रहेंगी। हम भी एक इच्छा है, और जब हम निकलेंगे, मरेंगे, इस शरीर से निकलेगी, वो भी एक इच्छा रहेगी। और वो इच्छा यहाँ से अपना घूमते घामते जहाँ भी उसका हेड ऑफिस होगा, जहाँ भी उसकी जगह होगी, जो मूल होगा, मूल इच्छा में जाके ये समाहित हो जाएगी, और फिर प्रोसेस में आएगी, और फिर इच्छा वापस आके जन्म ले लेगी। मैं उन चीज़ों में कतई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि इतनी योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। ये किसने बताई हमें? किसने बताई? पता ही नहीं। किताब में लिख दी किसी ने, उसका क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है? मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई सत्यता है। आपको लगता होगा, आप माने, खूब माने, मैं उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहता। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूँ कि मूल में
हमारे में, आपके में, सभी के में इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं के लिए ही हमारा जीवन निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, और जिस दिन हमने इच्छाओं को खत्म कर दिया, त्याग दिया, उस दिन हमारा जीवन रुक जाएगा। जीवन रुकेगा वहीं जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अदरवाइज जीवन, पूरा जीवन चलता रहेगा जब तक इच्छाएं रहेंगी। और ये भी सत्य है या असत्य है वो तो आप बताएंगे कि आखिरी सांस तक हमारी आपकी इच्छाएं रहेंगी, और उससे पहले अगर इच्छाएं शून्य हो जाएं, मैंने तो कोई सुना नहीं है, ना देखा है, और ना मुझे लगता है कि बगैर इच्छा के हम और आप जिंदा रह पाएंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए 10 चैप्टर आपको सुनाएंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। जय हो।